इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस के कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि मैट्रिक के फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप सभी को बताना है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगती है। तो आप सभी को बताना है कि लोहे पर जंग किसके वजह से लगती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो आप सभी बताएंगे कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप तथा दाब दोनों ही कम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आप सभी बताएंगे कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में घुला रहता है आपका सामान्य नमक, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आप सभी जल्दी से बताएंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन ईंधन गैस नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हास्य गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय होते समय तथा डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि सूर्य उदय होते समय तथा डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आप सभी को बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्य उदय होते समय तथा डूबते समय लाल दिखाई देता है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर किसका रूप है। तो जल्दी से बताना है कि संगमरमर किसका रूप है। संगमरमर चूना पत्थर का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी जिसकी मापन इकाई है। तो आप सभी को बताना है कि कैलोरी किसकी मापन इकाई है। तो कैलोरी आपकी मापन इकाई होती है उष्मा की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। आप सभी को बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि वायु क्या है। VVI क्वेश्चन है कि वायु क्या है। एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि वायु एक मिश्रण है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगर आपसे पूछ देता है कि जल क्या है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो जल एक प्रकार का यौगिक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो जल्दी से बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। आप सभी को बताना है कि घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है। तो उसका गलनांक घट जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है किसके कारण।
तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके आंखों की विशेष बनावट के कारण ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल निहारिका भी नहीं है, सूर्य का धब्बा भी नहीं है और उल्का भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो आप सभी को बताना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना एक है। तो आप सभी को बताना है कि लोहे में जंग लगना है एक कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। आप सभी को बताना है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ होती है ठोस। आप सभी को बताना है कि सूखी बर्फ है किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का उपयोग होता है। आप सभी को बताना है कि सल्फर का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में भी, बारूद में भी, गन पाउडर में भी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। आप सभी को बताना है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है आपको ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। आप सभी बताएंगे कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होता है। आप सभी को पता है कि कुपोषण एक प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि फेदम क्या है। आप सभी बताएंगे कि फेदम क्या है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेदम क्या है तो फेबन एक माप है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। आप सभी को बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ और यह आपका आखिरी प्रश्न है कि कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन से धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।